दिस मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट डेटा टाइप विच इज ट्यूपल। तो गाइस अब एक अच्छी चीज पता है क्या है, अब तुम्हें लिस्ट समझ आ गया ना ऐसा डेटा टाइप, अब बाकियों में इतना चैलेंज नहीं आएगा। तो सबसे पहले कई बार ऐसा होता है, ये जो तीन चार मेजर डेटा टाइप बता रहे हो ना, ध्यान से सुनना क्योंकि ये बड़ा कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है कि वो कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये भी पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट ट्यूपल डिक्शनरी सेट, या वो तुमसे ऐसे पूछ लेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड ट्यूपल, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्यूपल डिक्शनरी। इट इज अप टू देम। और मैंने उस दिन भी एक बात बोली थी कि जब मैं कभी बोलता हूं कि यार ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी नोबडी इज राइटिंग एंड आई विल नॉट रिपीट इट अगेन, सीरियसली। कोई भी तुम में से नोट नहीं करता, या तो फिर तुम लोग की मेमोरी बहुत शार्प है कि बिल्कुल 3 महीने के बाद भी याद रहेगा कि अंकित ने इस दिन इस टाइम पे ये बात बोली थी कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। मैं सीरियसली मैं रिपीट नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता व्हाट अबाउट ऑनलाइन पीपल, बट यार आप लोग सामने आ रहे हो ऑफलाइन, एटलीस्ट मेक अ यूज ऑफ दैट ना। तो बेसिकली जो हमारा ट्यूपल है, जैसे अभी मैंने ब्लैंक लिस्ट बनाई थी तो ट्यूपल के ब्रैकेट पैरेंथेसिस, इजंट इट। तो अगर मैं इस पैरेंथेसिस के साथ रन करूंगा तो फिर वो जो ब्रैकेट है डिफॉल्ट वो ट्यूपल को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी डिक्शनरी और सेट में भी सेम ब्रैकेट है, तो उसमें मैं तुम्हें बता दूंगा कि डिफॉल्ट वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है लिस्ट और ट्यूपल का दूसरा पॉइंट भी सेम है, मतलब पहला पॉइंट तो डिफरेंस हो गया ना ब्रैकेट का कि वो स्क्वायर ब्रैकेट है और ये पैरेंथेसिस है। दूसरा कि ये भी ऑर्डर्ड है, इसका मतलब है कि ट्यूपल पे भी इंडेक्सिंग चलती है, ठीक है। अब इसमें भी तुम होमोजीनियस हेट्रोजीनियस वाला फंडा है कि तुम मतलब डुप्लीकेट कंपाउंड डेटा टाइप और डुप्लीकेट डेटा दे सकते हो। आपके सामने एक एग्जांपल है 1 2 3 3 3.2 अंकित ये ट्यूपल इनसाइड ट्यूपल। उसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पे वो एक कॉम्प्लेक्स देना, कॉम्प्लेक्स क्या सॉरी, वो देना चाहो दे सकते हो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हो, लेट्स से 1। अच्छा ऑलरेडी है, सॉरी यार, इट्स ऑलरेडी देयर। तो नाउ आई थिंक इफ आई जस्ट एग्जीक्यूट इट, तो हेयर इज योर आउटपुट। उसने कुछ भी रिमूव नहीं किया, आपने जिस ऑर्डर में डेटा दिया था आपका डेटा उसी ऑर्डर में सेव है। तो लिस्ट में भी ऐसे था, ट्यूपल में भी सेम है, राइट। अब जैसे अभी हमने पीछे टाइप कास्टिंग करी थी, एग्जाम्पल देखो, ये एक लिस्ट है। अब इसको ट्यूपल में कन्वर्ट करना है, तो जैसे लिस्ट फंक्शन है वैसे तुम्हारा ट्यूपल फंक्शन है। मेक सेंस? कोई ऐसे बहुत ज्यादा, मतलब मैंने कहा ना अगर लिस्ट समझ आ गया तो फिर कोई बहुत वो नहीं है, मतलब देर इज नो सच ह्यूज डिफरेंस। अंकित, हाँ बोलो। सो आपने लिस्ट और ट्यूपल में जो डिफरेंस बताया वो सिर्फ ब्रैकेट्स का बताया है। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स है और ट्यूपल में पेरेंथेसिस है। अब बट एक डिफरेंस और बताया मैंने। हाँ, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। एग्जैक्टली सेकंड डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। बट थर्ड, आप हाँ ये बोलो। करके एक बारी बताओगे इम्यूटेबल और म्यूटेबल हाँ अभी वाला? मैं आई कैन शो यू। अभी मैंने स्ट्रिंग का तो दिखाया ही था ना, स्ट्रिंग और लिस्ट का तो दिखाई दिया। तो वो आपके पास सेम एरर आएगा इसमें भी, मतलब आई कैन शो यू। तो बेसिकली अब तुम्हें मैं एक छोटी सी चीज और बताता हूँ यहाँ पे। लिस्ट में इंडेक्सिंग है, ट्यूपल में भी इंडेक्सिंग है, ये भी ऑर्डर्ड है। अब थोड़ा सा सोचो, एक थोड़ा सा फोकस करो इस बात पे। अभी जैसे मैंने तुम्हें एक बात बोली कि जो ट्यूपल है वो इम्यूटेबल है, इसका मतलब ये हुआ ना तो तुम उसमें कोई ऑल्टरेशन कर सकते हो, ना उसमें कुछ अपेंड कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना इंसर्ट कर सकते हो। गलत तो नहीं कह रहा? अब जब मैंने तुम्हें लिस्ट के मेथड्स दिखाए थे, देखो पता है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं समझने वाली। अपेंड, क्लियर, कॉपी, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिमूव, तुम्हें लगता है कि ट्यूपल में ये सारे फंक्शंस होंगे? बताओ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? नहीं सर, लिमिटेड होंगे। क्यों? एग्जैक्टली exactly. तो सबसे पहला आंसर इसमें पता है, सिर्फ दो ही मेथड है, काउंट और इंडेक्स। जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते उसमें, एक्सटेंड, एडिट, अपेंड, तो फिर फंक्शन का तो कोई सेंस नहीं बनता ना। सिर्फ दो कॉमन, और ये दोनों के दोनों कॉमन फंक्शन लिस्ट में भी हैं। डज इट मेक सेंस? और रही बात वो किसकी, वो तो फिर ये दो बनाने का लॉजिक क्या है? मैम बनाने का लॉजिक, ये अगर मुझे कोई एलिमेंट काउंट करना है और ये चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स पे है, वो तो कर सकता हूँ ना। एडिट नहीं कर सकता, कम से कम चेक तो कर सकता हूँ या नहीं? गेटिंग माई पॉइंट? Which is more useful, like list नो or? इट इज, I think इट list. इज
अब मैं क्योंकि आपको ज्यादातर इसका तो इक्विवेलेंट, लिस्ट ही यूज होता होगा, ट्यूपल का तो मतलब बस ठीक है, एक डेटा टाइप है। आप मेन पॉइंट नहीं समझ रहे ना, अब मैं आंसर देता हूँ ना उसका, मैं आप मेन पॉइंट ही नहीं समझा आपने। अब एक बात बताओ, सबके सबको ही बता रहा हूं, लिस्ट तुम्हारा एक ऐसा डेटा टाइप है जिसको तुम चेंज भी कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें बोलूं ट्यूपल तुम्हारा रीड ओनली लिस्ट है, तो अगर मैं बोलूं जस्ट टू मेक श्योर नो वन कैन एड इट व्हाट वी हैव डिफाइंड एंड ऑल, गलत तो नहीं कह रहा? ट्यूपल यूज कर सकते हैं ना, ये भी तो एक एडवांटेज ही हुआ। इट इज अ रीड ओनली लिस्ट, यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस, योर डेटा इज सेफ। ये देखो, ये रहा एग्जांपल, कहां गया, ये रहा एग्जांपल, ये ट्यूपल है, इसका सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 0 1 2 11, इसको 55 कर रहे हो, ठीक है। जो स्ट्रिंग में एरर आया था वही आएगा ना, क्योंकि ये भी तो इम्यूटेबल का पार्ट है। गॉट द पॉइंट गाइस? तो मैम इज इट क्लियर, मतलब ये भी एक एडवांटेज है ट्यूपल का, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। कि जहाँ पे व्हाट्स हम योर नेम? नहीं चेंज, रुचि। हाँ रुचि, नो दैट इज गुड रुचि, यू आर आस्किंग क्वेश्चन, दैट्स गुड, मतलब टू बी ऑनेस्ट आई रियली लाइक व्हेन सेशन गेट्स इंटरेक्टेड, तो होप यू गॉट द आंसर्स राइट, तो क्योंकि व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस तो देन ऑब्वियसली योर कंसेप्ट गेट्स क्लियर मोर एंड मोर, राइट? या एब्सोल्युटली। ओके परफेक्ट। तो गाइस आई थिंक फंक्शन मेथड्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो डोंट वरी, मैं मेथड सिर्फ दिखा रहा हूं। अभी जब वो मेथड वाली क्लास आएगी हमारी, विच इज लाइक कब है, अभी तो इफ एल्स लूप पढ़ेंगे, डे 7 से हमारे मेथड स्टार्ट होंगे, ठीक है। और हाँ बोलो भाई, मैंने एक ही बात है, मेथड इज टू, पाइथन में मेथड बोलते हैं, वैसे फंक्शन बोलते हैं। बाकी रही बात इंडेक्सिंग की, तो मैंने अभी बोला कि दैट इज पॉसिबल ऑन ट्रिपल एज वेल, अभी जैसे हमने निकाला था, राइट। ओके, अब एक चीज और, हाउ टू डिक्लेयर वन आइटम फॉर ट्यूपल। अब इस छोटे से, ये छोटा सा कंसेप्ट है, मैं इस चीज को एक्सप्लोर कर रहा था, ये मैंने खुद एक्सप्लोर किया था एंड आई गॉट टू नो। अब एक बात बताओ, छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये एक सिंगल एलिमेंट है, हाँ या ना, है ना? अच्छा, अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि ये जो डेटा है, ये वाला डेटा जो इसका एलिमेंट है, ऐसे बोलेंगे ना, ट्यूपल का एलिमेंट, ट्यूपल का एलिमेंट है ना, तो ये क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है? सिंपल क्वेश्चन, क्या आना चाहिए? अगर वो इंटीजर नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, अच्छा, आप कह रहे हो कि अगर मैं इसका 1 का टाइप चेक करूंगा तो वो ट्यूपल आएगा, मतलब ये कह रहे हो ना आप? तो इंट आना चाहिए। अच्छा, नहीं फेयर इनफ, मतलब दैट्स योर आंसर, परफेक्ट। हाँ जी मैम, आप बताएं एक बार आंसर। हाउ कम स्ट्रिंग, ये 1 है। सर इंटीजर है। तो करेक्ट आंसर है, सबसे पहला आंसर सबको मैं देता हूं, इन रिस्पेक्ट ऑफ, भाई तुम किसी के अंदर देखो, बात को समझना पहले, जो सर आपने आंसर दिया ट्यूपल, जिस जिसके माइंड में भी ट्यूपल था, मैं क्लियर कर देता हूं, ट्यूपल जो ऑब्जेक्ट ए है ना, उसकी क्लास ट्यूपल है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन था कि जो उसके अंदर का एलिमेंट है 1, उसका टाइप क्या है, तो भाई उसका टाइप तो इंटीजर ही रहेगा ना यार, उसका टाइप कैसे चेंज हो जाएगा, ये लो, जो मैं फिर से बोल रहा हूं आंसर, जिसको लिखना है लिख लो, जिसको वैसे याद है याद कर लो, जो ए ऑब्जेक्ट है उसकी क्लास ट्यूपल है, और जो ट्यूपल के अंदर के एलिमेंट है भाई, वो तो उसके एलिमेंट है ना, उसका ओरिजिनल टाइप थोड़ी चेंज हो जाएगा। कल को मैं कोई स्ट्रिंग भी दूंगा, ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, ये तो स्ट्रिंग रहेगा ना, वो टाइप थोड़ी चेंज हो जाएगा एलिमेंट का, वो तो ऑब्जेक्ट दैट क्लास बिलोंग्स टू, वो तो उस ऑब्जेक्ट की क्लास है, ठीक है। अब नेक्स्ट था, अब अच्छा, अब तुम एक चीज और नोट करो, अब तुम्हें जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी यहां आ गया। अगर तुमसे कल को कोई पूछता है कि मुझे ट्यूपल, अब ये ऐसे टेक्निकली सोचो बात को, जो पैरेंथेसिस होते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो एक कॉमन पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट है, वो मतलब स्क्वायर ब्रैकेट फिर भी अलग होते हैं, कर्ली फिर भी डिफरेंट होते हैं, तो नॉर्मल है, ये तो फंक्शंस के एंड में भी चलते हैं, जैसे हमने लिस्ट फंक्शन लगाया उसके एंड में पैरेंथेसिस लगा दिए। अब तुमने अगर, हाँ, अगर यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 देता तो वो उसको लिस्ट बना के देता, तुमने एक चीज नोट करी, उसने तुम्हें
एग्जाम्पल मैंने इसको रन किया, ऑल दो यहाँ पे टाइप ऑफ ए, बेसिकली उसने ट्यूपल क्यों नहीं दिया, समझो। क्योंकि सर उन्होंने यहाँ पे सिंगल दिया एलिमेंट इसीलिए। तो भाई ऐसे तो मैं लिस्ट में दूंगा तो वो तो लिस्ट रिटर्न करेगा, तो आंसर इज ट्यूपल की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम वन कॉमा लगाएंगे तो यू हैव टू गिव अ कॉमा इन ऑर्डर टू सेपरेट और टू मेक श्योर कि दिस यू आर पासिंग अ वन एलिमेंट इन ट्यूपल। तो ये देख, कॉमा समझो ना, क्योंकि एलिमेंट सेपरेट किससे होते हैं, कॉमा से, राइट। कॉम मतलब एलिमेंट सेपरेट करने के लिए कॉमा ही चलेगा, लिस्ट में भी आपका, ट्यूपल में भी आपका, सेट में भी। I'll show you. So got my point. So you have to give a comma if you want to just pass a single element in tuple. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैम आप सॉरी कंफ्यूज लग रहे हो मुझे, क्या हुआ? नहीं किस चीज? लास्ट क्लास क्लियर नहीं लिखना ओके, यहाँ तक किसी को डाउट, मतलब बात समझ आई व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? सर एक बार देखो रिपीट कर दीजिए ना ये कौन सा वाला? इस क्वेश्चन नंबर 8 जो हाउ टू डिक्लेयर वन आइटम फॉर ट्यूपल, देखो ये जो हमने कोमा लगाया है इसका क्या लॉजिक? कॉमा का फंडा है मैम। देखिए जब आप एलिमेंट सेपरेट करते हो लिस्ट में, ट्यूपल में, आप कॉमा ही से करते हो ना, स्पेस से तो नहीं करते। तो कॉमा डेलिमिटर हुआ ना। हाँ जी सर। तो आप जस्ट टू मेक श्योर कि इररिस्पेक्ट ऑफ आइटम एलिमेंट में एक ही दे रहा हूं, बट मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक ट्यूपल श्योर कि यस दिस इज जस्ट अ सिंगल एलिमेंट, देयर इज नो डेटा। तो इन केस अगर आप यहाँ पे कॉमा नहीं देते तो फिर वो उसको उसके ओरिजिनल डेटा टाइप से आइडेंटिफाई करेगा जैसे आपने ऊपर दिया था। ऑल्दो एलिमेंट इसका भी चेंज नहीं हुआ, वो तो ये जो ए क्लास आपको ट्यूपल दिखा रहा है वो एक ही दिखा रहा है, लेकिन अगर अभी मैं इसका टाइप निकालूंगा ना, इसका टाइप, तो वो इंटीजर ही देगा। बट मेक श्योर कि इफ यू वांट टू ओनली पास द सिंगल एलिमेंट इन अ ट्यूपल, आपको वो डेलिमीटर देना पड़ेगा विच इज कॉमा। दैट्स द आंसर, इररिस्पेक्ट ऑफ यू आर पासिंग अनदर वैल्यू और नॉट, दैट इज फाइन, बट यू हैव टू गिव द कॉमा। ये इसका आंसर है। ओके, सो सपोज वी आर राइटिंग नेक्स्ट नंबर 2, देन वो तो फिर ट्यूपल ही बन गया ना मैम, फिर वो तो पूरा ट्यूपल ही बन गया, वो तो अलग ही चीज हो गई ना, वो तो फिर ये बारी बात हो गई ट्यूपल वाली। ओके वो तो आप नेक्स्ट नंबर कुछ भी दो, वो तो फिर प्रॉपर ट्यूपल ही बन गया ना, एक से ज्यादा। हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पे था कि सिंगल एलिमेंट कैसे पास करना है, ये एक क्वेश्चन था, तो वो फिर कॉमा ओके देना। ठीक है, ओके सर, क्लियर। क्वेश्चन है शायद ट्यूपल है। नहीं बोलो। अगर हम ट्यूपल इज इम्यूटेबल, हाँ, चेंज होना सकता है, तो बाय काउंट और इंडेक्स वो तो अलग चीज हो गई ना। हाँ तो सिंगल आइटम कितना ऑफन यूज होता है ट्यूपल के लिए? हाँ, तो सिंगल आइटम ये जो दिया, अरे भाई ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया मैंने, ये तो मान लो क्या होता है यार, देखो समझो, स्टेटमेंट आपने जैसे बोला था उस पॉइंट जब आप इंटरव्यू देने जाते हो या सर्टिफिकेशन देते हो ना, हमेशा बात को समझो, ज्यादातर क्वेश्चन वो इसलिए पूछे जाते हैं कि आपके बेसिक फंडे कितने क्लियर हैं। अब मान लो जो आप ऑनलाइन कई बार ये एग्जाम्स आते हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, दे जस्ट वांटेड टू चेक हाउ गुड यू आर विद द बेसिक्स एंड ऑल। तो मान लो कल को आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन इंटरेक्ट कर जाए तो यू शुड नो ना हाउ टू डू दैट। रियल टाइम में क्या ही आप ऐसे एक मिनट, सर जो सिंगल अभी आपने पिक्चर बताया था तो उसकी भी सिंगल वैल्यू डालते हैं, वो भी इंटीजर होती है। मतलब देखो मैं दोबारा क्लियर कर दूं, देखो समझो, उसकी एक वैल्यू इंटीजर की बात नहीं थी, मैं फिर से क्लियर करता हूं, मैं 2-4 मिनट और ले लेता हूं, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं I'll try to explain little bit slow। यहां पे देखना, लेट्स से ये तुम्हारा एक ट्यूपल है, ठीक है, चलो मैं एक और बना देता हूं यहाँ। ठीक है, मेक सेंस, ये एक ट्यूपल है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं, और दोनों में डिफरेंस समझना, दोनों कोड सेम है या कुछ फर्क है? कौन बताएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर? कौन बताएगा? आउटपुट नहीं पूछा मैंने, मेरे को सिर्फ ये बता दो ये क्वेरी क्या करने की कोशिश करिए, आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा सबको। सर ये जो प्रिंट टाइप ए है वो ट्रिपल शोर है, एंड जो 4A ब्रैकेट 4 है वो वो लिफ्ट शोर है। तो लिस्ट, ओके मैं आंसर देता हूं।
देखो, सबसे पहले टाइप ऑफ ए तुम्हारे ऑब्जेक्ट की क्लास बताएगा, गलत तो नहीं कह रहा। A4 का क्या मतलब है, मैं ये चेक कर रहा हूं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो 4th इंडेक्स पे एलिमेंट है उसकी क्लास क्या है। अरे भाई स्ट्रिंग है 0 1 2 3 4, ये देखो बात समझ आई। अब कुछ क्लियर हुआ कि Yes, जब sir. तुम कोई भी लिस्ट और ट्यूपल बनाते हो, समझना, अब ध्यान से सुनना, या तुम सेट भी बनाओगे, जो ए है वो ऑब्जेक्ट है किसका, लिस्ट ट्यूपल या सेट का। लेकिन भाई जो उसके अंदर के एलिमेंट है उनका डेटा टाइप थोड़ी चेंज हो जाएगा। जैसे मैम आप कह रहे थे कि एक एलिमेंट देंगे, बट वो एक एलिमेंट स्ट्रिंग भी हो सकता है, गलत तो नहीं कह रहा। तो अब पॉइंट ये आता है कि अगर आप ए सिंगल एलिमेंट इस ट्यूपल में पास करोगे, जैसा अभी हमने पास किया, वो तो फिर वो उसका टाइप फेच कर लेगा, क्योंकि वो ट्यूपल बना ही नहीं ना। अगर आपको वो सिंगल एलिमेंट देना था, या तो फिर कॉमा दे दो, जो वो भी हमने सॉल्व किया। आंसर कहने का यहां पे ये है कि ब्रैकेट्स के अंदर की जो कहानी है वो ओरिजिनल ही रहेगी, बस सिंपल आंसर। वो जो उनके टाइप हैं डेटा टाइप के, वो चेंज नहीं होंगे किसी भी कीमत पे। अब आपके सामने मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिखा दिया, आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट, कि वो दोनों का आंसर डिफरेंट दे रहा है। वो कह रहा है जो ए का टाइप है इस ऑब्जेक्ट का वो ट्यूपल है, लेकिन उसके अंदर का जो एलिमेंट है वो स्ट्रिंग ही रहेगा। तो ऐसे ही लिस्ट में भी है। ठीक है जी, क्लियर, ठीक है, ओके। ये तो क्या बात की बात है सारी। अब चलते हैं डिक्शनरी पे। गाइस डिक्शनरी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो शायद हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसका सिंटेक्स देखा भी हो, बट एनीवेज, लिस्ट और जो तुम्हारा ट्यूपल है वो ऑर्डर्ड है, उन पे इंडेक्सिंग काम करती है, एंड उनके जो एलिमेंट है वो कॉमा से सेपरेट होते हैं। दिस इज समथिंग वी हैव सीन, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिक्शनरी की, अब इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। वो सबसे पहले कैसे गाइस, अब देखना, और नाउ पे अटेंशन हियर। जो तुम्हारा सेट और डिक्शनरी है, सबसे पहले उनके दोनों के ब्रैकेट सेम है, करली ब्रैकेट, लेकिन ऑब्वियसली बात है ना, ब्लैंक वो एक बारी में तो एक ही आंसर देगा ना, या तो लिस्ट देगा या डिक्शनरी देगा, दोनों तो देगा नहीं। तो जब भी तुम ब्लैंक करली ब्रैकेट डिफाइन करते हो, जब तुम उसका टाइप चेक करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो डिक्शनरी आएगा। सबसे पहला आंसर तुम्हारा ये है। उसके बाद जो तुम्हारा डिक्शनरी है वो तुम्हारा की वैल्यू पेयर है। की वैल्यू पेयर समझते हो, ऐसे समझ लो, वेरिएबल और उसकी वैल्यू। मतलब मैं तो और लेमन टर्म में एक्सप्लेन करो, की वेरिएबल हो गया, वैल्यू तो वैल्यू हो गई। ये इसका सिंटेक्स है, ये देखो। और दूसरी चीज, तीसरी चीज, डिक्शनरी तुम्हारा अनऑर्डर्ड है। अब अनऑर्डर्ड है इसका मतलब है इस पे इंडेक्सिंग काम नहीं करेगी, ठीक है जी। तो आई विल शो यू व्हाट यू हैव टू डू। अब ये छोटी सी डिक्शनरी का एग्जांपल है, बहुत छोटी सी। तो देखो भाई, अब फिर अब ध्यान से सुनना, इसमें भी ऑपरेटर और फंक्शन वाली कहानी है। अब तुम जो करली ब्रैकेट यूज करोगे तो वो तुम्हारे ऑपरेटर हो गए, ठीक कह रहे हो ना। तो जब तुम ऑपरेटर में डिक्शनरी बनाते हो ना, तो जो तुम्हारी की है, की, पहले अभी मैं सिर्फ की बात कर रहा हूं, सिंगल या डबल कोट्स में आएंगी। जैसे तुम्हारे सामने देखो, नेम और एज, वो की है, वो वैल्यू नहीं है, वो मैंने सिंगल कोड में डाली है। तो तुम सिंगल डबल जिसमें भी डालनी हो डाल सकते हो। इसका सबसे पहला आंसर पता है क्या होता है। अब मैं थोड़ा, कहते हैं ना कि एक तरीके का वो चल रहा है डिसीजन ट्री टाइप, दिस 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 दिस, क्लिक क्लिक क्लिक। क्वेश्चन है कि जब तुम डिक्शनरी की बनाते हो उसमें कौन से डेटा टाइप पास कर सकते हो। सबसे पहला आंसर है स्ट्रिंग, क्योंकि जो नेम और एज है तो वो स्ट्रिंग ही, सही बोला ना, ठीक है। तो सबसे पहला आंसर है तुम स्ट्रिंग दे सकते हो। अगर तुमसे कल को कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि जब तुम डिक्शनरी बनाते हो उसकी जो वैल्यू की, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं सिर्फ की बात कर रहा हूं। की मतलब वेरिएबल, जैसे कि तुम्हारा नेम और AGE, एज लिखा है, ठीक है, वो स्ट्रिंग भी दे सकते हो। और वो की वैल्यूज तुम ट्यूपल भी दे सकते हो, वो मैं नीचे भी दिखाऊंगा, लेकिन तुम लिस्ट नहीं दे सकते। उसका आंसर मैं भी दूंगा। की, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, मैं यहां पे सिर्फ अभी की बात कर रहा हूं, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां पे जो नेम है, अब ऑब्वियसली बात है, जब तुम इसकी वैल्यू दोगे तो अगर कोई कैरेक्टर वैल्यू होगी वो तो वैसे भी हम कोट्स में ही देते हैं, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, है ना। तो जो ये अमित कुमार लिखा है मैंने कोलन के बाद, तो जब तुम की और वैल्यू का सेपरेशन करते हो तो कोलन से होता है। आपके सामने है एग्जाम्पल, और जैसे स्टार्टिंग एंडिंग पोजिशन में भी तो देते हो ना, 0:4। तो नेम कोलन अमित कुमार, उसकी वैल्यू हो गई, इसको कहते हैं की वैल्यू। अब हाँ, जब तुम दूसरा की वैल्यू का पेयर दोगे, अब यहां पे तो ये ये एक हो गया ना, ये सिंगल हो गया ना। अब दूसरा वाला तो फिर कॉमा से सेपरेट होगा,
लिस्ट में भी तुम 1, 2 देते हो ना, ट्यूपल में भी, तो ये वही बात है। एज की वैल्यू 24, अब ये न्यूमेरिक है, इंटीजर है, तो ये नॉर्मल आएगी। सो फार सो गुड। अब तुम अगर इसको प्रिंट एम और टाइप ऑफ एम करोगे तो ये तुम्हारी एक डिक्शनरी बन के आ गई। तो ये तुम्हारा नेम है और ये तुम्हारी एज है, और क्लास दिस बिलोंग्स टू इस डिक्शनरी। ये तो बात हो गई अभी ऑपरेटर की, इसकी ऑपरेटर की। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी बड़ी डिक्शनरी बनाते हैं और मैं तुम्हें वो इंडेक्सिंग वाली बात भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, इसमें एक एक चीज और ऐड कर दी, एड्रेस सेक्टर 56। अब एक चीज नोट करो यहाँ पे, सॉरी यार, अपॉलॉजीज, इसको मेरे को नीचे लिखना था, एक मिनट। पहले मैं तुम्हें डिक्शनरी दिखा देता हूँ। ये डिक्शनरी है और लेट से, अब नाउ पे अटेंशन यार, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि जस्ट राइट इट डाउन am ऑफ 1, अब सबके माइंड में आएगा यार am ऑफ 1, भाई मैं तो एज एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, है ना, एम आई राइट। और अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला कि डिक्शनरी अनऑर्डर्ड है, इस पे इंडेक्सिंग काम करेंगी। तुम्हें पता है ये क्या डिक्शनरी क्या सोच रही है और हम क्या सोच रहे हैं? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनना मेरी बात। तुमने लिखा am ऑफ 1, डिक्शनरी पाइथन क्या सोच रहा है पहले मैं वो बता रहा हूं। पाइथन ये सोच रहा है कि 1 से कोई की है इसमें, पाइथन इसको इंडेक्स नहीं ले रहा। पाइथन पता है क्या सोच रहा है, 1 एज अ की यहां पे कोई है। पता है क्यों? क्योंकि डिक्शनरी में जब कभी भी तुम्हें उसकी वैल्यू लेनी होती है ना, तो तुम्हें उसकी की पास करनी पड़ती है। तो अब तुम यहां पे ये सोच रहे हो कि 1 इंडेक्स है, 0 1 इंडेक्स है। पाइथन सोच रहा है कि 1 की तो कोई की है ही नहीं, क्योंकि अब जो तुम्हारे पास एरर आएगा ना, वो इंडेक्स एरर नहीं आएगा, वो तुम्हारे पास की एरर आएगा। क्योंकि पाइथन ये कह रहा है कि 1 से तो कोई की है ही नहीं। ये देखो, ये देखो, की एरर 1। तो पाइथन पता है क्या सोच रहा है डिक्शनरी, कि डिक्शनरी में जब वो की और वैल्यू को चेक कर रहा है, वो कह रहा है 1 से तो कोई की स्टार्ट ही नहीं हो रही कि जिसकी मैं कोई वैल्यू दूं। अब मेरे को एज की वैल्यू चाहिए थी ना, तो मुझे यहाँ पे एज लिखना पड़ेगा, am ऑफ एज, तब मेरे पास 24 आएगा। अब बात समझ आई कि मैंने ये की एरर क्यों बोला था? क्योंकि पाइथन को ये लग रहा था कि 1 से, अब एज से 24 क्यों आया? क्योंकि तुम्हारे पास जो एज वाली की है वो एग्जिस्ट करती है, उसके अगेंस्ट में तो 24 वैल्यू आई ना। बात समझ आई? अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, ये देखो, यहां पे मैंने कैरेक्टर वाली 1 की बनाई बनाई ना, उसकी वैल्यू 1 दे दी, 2 दे दी। अब अगर तुम यहां पे उसको उस ऑर्डर में कॉल करोगे तो वो उसकी वैल्यू जरूर देगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है। मैं फिर से बोलता हूं, ये इंडेक्स नहीं सर्च कर रहा है, ये की को सर्च कर रहा है। तो जो डिक्शनरी है ना, उसमें इंडेक्सिंग वाला कंसेप्ट हटा दो माइंड से। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग है ही नहीं, अनऑर्डर्ड है। अभी तो दिखाया मैंने आपके सामने, यहां पे तो सारी गेम की वैल्यू की है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल फंक्शन का। मैंने क्या बोला था? ऑपरेटर, फंक्शन। तो फंक्शन के जो ब्रैकेट होते हैं वो तो फिर राउंड ब्रैकेट ही होते हैं ना। तो यहां पे थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है। तो यहां पे अगर तुम्हें फंक्शन के थ्रू डिक्शनरी बनानी है तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। मतलब यहां पे थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो जाता है, तो याद रखना, नेम इज इक्वल टू एज। मतलब यहां पे एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना, कि तुम्हें फिर वो की को कोट्स में नहीं देना, फंक्शन में ये वाली कहानी स्टार्ट हो जाती है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। सेकेंड थिंग, वी नो कि जो हमारी डिक्शनरी है वो म्यूटेबल है, ऑल्टर, मॉडिफाई। तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे एम वाली डिक्शनरी को कॉल करूं, जो सबसे ऊपर बनाई थी, अभी एम डिक्शनरी में ये सब है। अगर मैं तुम्हें बोलूं नाम को चेंज करके, लेट्स से यहाँ पे नेम अमित है, मुझे अमित को अंकित करना है, तो एम ऑफ नेम, तुम लिस्ट में क्या करते हो? उसका इंडेक्स देते हो ना। जैसे एग्जांपल, ए ऑफ 2 इज इक्वल टू 25, मतलब जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है उसको 25 कर दे। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, जो नेम की वैल्यू है उसको अंकित कर दो। तो अब जब तुम रन करोगे ये अंकित आ गया, isn't it? और अगर तुम्हें कोई फ्रेश की वैल्यू डालना है तो ये रहा, एम ऑफ फूड, मतलब फूड की, ये लो, नई की भी ऐड हो गई सबसे एंड में। तो एट दी एंड हो गया ना म्यूटेबल। चेंजेस कर तो दिए, एक एग्जिस्टिंग की को भी ऑल्टर कर दिया मैंने, तुम्हें नई की भी डाल के दिखा दी। लो सर, बिल्कुल।
AM कॉल करने का हमने बनाया तो फिर डिफाइन करा था नहीं भाई, बनाया मैंने बिल्कुल ये, वो ये वाला रन नहीं किया मैंने। में ए बनाया है। नहीं नहीं, ये देखो, मैंने क्या बोला था, जब तक जो चीज रन नहीं होती, ये रन ना, ये बनाया तो था ये। ऐसे ही जैसे हमने फंक्शन तो वो फंक्शन का नाम ए था। हाँ वो ए था। हाँ वो AM को कॉल किया मैंने, वो ए था। ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन था, मैं जो तुम्हें बात बता रहा था, क्योंकि ये वाली चीज मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा देता हूं, पता है ये पाइथन का इंटरव्यू क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी का मैं बताता हूँ, L&T, लार्सन एंड टूब्रो, उसका इंटरव्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ, L&T Infotech, लार्सन एंड टूब्रो। तो बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे से ही पूछा था मैंने, हाँ ऑनेस्टली आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। सॉरी, कैन यू पे अटेंशन हियर? Yes. I think this is just a 2-hour class. Sorry guys if you stop avoiding phone. तो I'm right. तो बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिखाया कि स्ट्रिंग एज अ की, वो देख लिया, ये ट्यूपल दे रहा हूं मैं ब्रैकेट में, इसको की, मैं की के पर्पज से ये एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बस समझो इसको। इसको मैंने रन किया, उसने इसको की ले लिया, ठीक है। अब मैं ना लिस्ट को की बनाऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूं गाइस, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इन कीज की। अब मैं ना ये लिस्ट को की में दे रहा हूं, ये तो एरर आ गया, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। अब एक छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा हैशेबल, और तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन सबसे पहला ये था कि भाई हाउ डू यू रेट योर सेल्फ इन पाइथन। ये सबसे ही होता होगा किसी भी स्किल में, क्योंकि आप जिस अकॉर्डिंगली अपने आप को रेट करते हो, फिर क्वेश्चन का लेवल भी वैसे ही जाता है। अगर आप कहोगे कि 7-8, वो कहेंगे यार 7-8 मतलब क्लोज टू प्रो, है ना, यही होता है ना। तो फिर वो क्वेश्चन भी चेंज वैसा ही होगा। तो क्वेश्चन था ये कि जब तुम डिक्शनरी बनाते हो, तो डिक्शनरी में वो कौन से ऐसे ऐसे डेटा टाइप्स हैं जिनको तुम पास कर सकते हो। जैसे हमने स्ट्रिंग दे दिया, ट्यूपल दे दिया, अभी उसने लिस्ट पे एरर दे दिया हैशेबल। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई हैशेबल और अनहैशेबल का क्या कंसेप्ट है। हैशेबल और अनहैशेबल का कंसेप्ट है, अभी तुम्हें याद है सबको, मैंने उस दिन आईडी स्टेटमेंट पढ़ा था ना, आईडी स्टेटमेंट पढ़ा तो था यार। ये फिर जिसमें आपने सिंगल स्टेटमेंट हैश करके देखी। नहीं, गलत आंसर। आईडी क्या करता है? सर एड्रेस देता है किसका? घर का? सर सर वैल्यू का, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का क्लास एड्रेस देता है। क्लास सोच के बोलो, सोच के। यस सर, एड्रेस देता है उसका। गलत आंसर। क्या करता है आईडी स्टेटमेंट? हाँ जी मैम, आप बताओ। किसकी? एक बड़ी सी आईडी होती है। एम्प्लॉय आईडी? नहीं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा नंबर आया था, जो इसकी डिफाइंड आईडी होती है, जो जैसे हमने घर कोड रन करा था तो उसके जो अभी कई लोगों ने बोला कि उसका एड्रेस देता है वो, तो क्या वो सही आंसर है? लोकेशन होती है शायद। आईडी एक बड़ा सा नंबर था, मुझे इतना ध्यान आ रहा था, लंबा सा नंबर आया था। तो लोकेशन कैसे चेक करते हैं फिर? लेकिन वो तो यूनिक नंबर हो गया। मैंने कहा एड्रेस, जैसे कई लोगों ने बोला कि वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस दे रहा है, वो हेक्सा से आता है, जो हेक्सा फंक्शन बताया था उसमें एड्रेस हेक्साडेसिमल में आता है। जो आईडी है वो उस ऑब्जेक्ट का यूनिक आइडेंटिटी नंबर देता है। यही पढ़ाया था ना। अब जब तुम ऑब्जेक्ट का, उसी ऑब्जेक्ट को जब मैं दोबारा रन करूंगा, तो क्या वो सेम रिटर्न करेगा? आईडी नंबर अलग देगा ना। इसका मतलब है कि आईडी नंबर गेट्स चेंज। अब तुम कहोगे कि यार ये क्वेश्चन बीच में कहां से आ गया, उसका आंसर है, सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली इससे ये पता चल गया कि कितने लोगों को याद है, कितने को नहीं याद। दूसरा, हैशेबल पे। अब हैश वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है विच नेवर चेंज थ्रू आउट द इंटायर लाइफ। मैंने बोला इंटायर लाइफ। A hashable Python object is any object that has a hash value and होता वो भी integer identifier ही है, but which never change during its lifetime. To check if an object is hashable or not. अब क्वेश्चन आएगा कैसे चेक करें, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है हैशेबल। सर्कल का रेडियस पता है सबको? 3.14 जो वैल्यू रेडियस ऑफ सर्कल ही होता है ना, पाई की वैल्यू 3.14 है ना। अभी हमारे पास पाई फंक्शन भी अवेलेबल है, वो मैं मैथ लाइब्रेरी जब इंपोर्ट करूंगा दिखा दूंगा। यहाँ पे मैंने 3.14 और जो तुम डालते हो। अब तुम एक चीज नोट करना, ये जो 3.14 है, मतलब रेडियस सर्कल का चेंज तो नहीं होता ना। ठीक है, मैं इसको रन कर रहा हूं, ठीक है।
ठीक है, इस वैल्यू को एक बार देख लो, स्टार्टिंग और एंडिंग देख लो, 322443 चेंज हुआ, तीसरी बार रन किया, फोर्थ टाइम रन किया, इसको कहते हैं हैशेबल वैल्यू। सिर्फ समझो कि विच नेवर चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, राइट। तो जो लिस्ट है अब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि वो सारी हैशेबल वैल्यूज जो भी कैटेगरी में आती हैं उनको तुम डिक्शनरी की नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारे पास हैशेबल का एरर आया था ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट देखो, जैसे प्रिंट हैश 1,2 अनहैशेबल टाइप लिस्ट, इसका मतलब है कि लिस्ट की हैशेबल वैल्यू नहीं है अनहैशेबल। ये गेटिंग माय पॉइंट। तो बेसिकली अब यहाँ पे मतलब जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, तो अगर मान लो तुम्हें जिसकी हैशेबल वैल्यू मिल जाती है, जैसे मान लो ट्यूपल है, इसकी हैशेबल वैल्यू आ रही है ना, राइट। तो इसका मतलब है तुम इनको एज अ डिक्शनरी की पास कर सकते हो, विच इज अनहैशेबल यू वांट। तो अब यहाँ पे कुछ मैंने 2-4 लाइनें लिखी हैं, मतलब अगर तुम इतना भी समझा दोगे ना तो उससे सामने वाले को इतना पता चल जाएगा कि यार एटलीस्ट बंदे को कंसेप्ट की नॉलेज है, इतना भी बोल दोगे, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता। तो ये कहने का आंसर है, मतलब जब तुम इतनी एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो भाई इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि भाई वो घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि जब तुम घुमाओगे ना किसी को वो समझ जाएगा। तो ये डायरेक्ट एंड टू एंड आंसर है, राइट। तो अब इसमें जैसे एक लाइन लिखी है कि भाई जैसे लेट से ऑल द प्रिमिटिव डेटा टाइप जो अभी हमने पढ़े, जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, बाइट, रेंज, फ्रोजन सेट, मतलब ऑल दिस थिंग क्लासेस जो भी यूजर डिफाइंड है, और ऑलवेज हैशेबल। मतलब ऑलवेज हैशेबल का मतलब है कि यस आप इनको एज अ कंसीडर कर सकते हो डिक्शनरी की कीज, और जैसे वेयर लिस्ट, डिक्शनरी, सेट एंड बाइट आर अनहैशेबल, आप इनको यूज नहीं कर सकते। इतना भी बता दोगे तो मोर देन इनफ है, वो इतना मैं गारंटी दे सकता हूं, इसके आगे वो इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये कंसेप्ट को मैं लेके आया था कि एटलीस्ट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, अगर कल को आपसे कोई ये हैशेबल अनहैशेबल वाला क्वेश्चन पूछता है, पर यू ये कैन थोड़ा आंसर। क्लियर नहीं हुआ है मेरे को बताइए आपको क्या क्लियर नहीं हुआ। कि अभी आपने क्वेश्चन उठाया था तो उसका ये टाइप एरर हैशेबल, ये मेरे को देखिए मैम, कॉन्सेप्ट सिंपल क्लियर है। आंसर है, मैं लेमन टर्म में एक्सप्लेन करता हूं, तो शॉर्ट एंड ब्रीफ। जो ये आप की बना रहे हो ना, की, ये वाली की देख रहे हो आप, ये की, जी क्वेश्चन था कि इसमें कौन कौन से डेटा टाइप पास कर सकते हैं। मैं स्ट्रिंग दे सकता हूं, मैं ट्यूपल दे सकता हूं, और ये यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, आप इन सबको की के तौर पे यूज कर सकते हैं। लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, बाइट, एरे अगर आप यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे एक लिस्ट की तरह, तो आपके पास एरर आएगा। ये इस पूरे कंसेप्ट का ब्रीफ है, ओके गॉट इट। राइट। हाँ, तो ये था, वो मैं डेप्थ में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा था बिकॉज इन केस अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो फिर देन यू कैन डू काउंटर अटैक ऑन दैट। तो यहाँ पे हैशेबल आप इससे चेक कर सकते हैं, अगर आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर जो डेटा टाइप है वो हैशेबल है या अनहैशेबल है, तो आप उसके लिए यहाँ पे वो हैश फंक्शन यूज कर सकते हैं जो लगाया है। तो अगर आपके पास एरर आ जाएगा, जैसे लिस्ट वो एरर दे रहा है, वो कह रहा है अनहैशेबल है, इसका मतलब है कि अब आप इस अनहैशेबल को एज अ डिक्शनरी का की यूज नहीं कर सकते, ये वाली बात है, ओके। ठीक है। अंकित, मेरा एक हाँ जी क्वेश्चन बोलिए। था। आप बोल रहे हो कि ट्यूपल को हम क्या कहते हैं, हैसेबल, हैसेबल है ट्यूपल, बट हाँ आप ऊपर जाओगे तो हैसेबल तो नहीं है ना ये। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख रहे हो, ये हमने ट्यूपल दिया है, हाँ, तो ये आपका ये कौन सा ये रहा ना, हैसेबल? ये आ तो रहा है आउटपुट, ये रहा, ओके। ठीक है। लिस्ट नहीं है भाई, वो लिस्ट पे बात होगी, ठीक है, लिस्ट पे एरर आया था। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेट। आप लोगों को याद है, जो भी मैथ बैकग्राउंड से हैं, हमने स्कूल में सेट पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना। क्या करता था वो, मैथ की बात कर रहा हूं, पाइथन की बात नहीं कर रहा अभी। के अंदर मैं दो पैरामीटर्स हो गए थे, एक वैल्यू होती थी जैसे ए बी बी निकाल दी, तो उसमें कॉमन ए, हाँ सही जा रहे हो, इंटरसेक्शन अगर निकालो तो कॉमन इंटरसेक्शन पे नहीं जाना अभी, पहले वाले पार्ट पे रहो।
तो एक एक ए सेट है हमने डिफाइन किया हुआ और एक बी सेट डिफाइन किया, तो अगर हम ए यूनिट बी निकाल दें तो उसमें आउटपुट क्या आएगा? तो जो भी ए के वैल्यूज और बी के वैल्यूज यूनिक वैल्यूज। आंसर इज यूनिक। ये आंसर है। तो जो तुम्हारा यहाँ पे सेट है ना, वो ये काम करता है, और इसका 99, 100, 200% जो डे टू डे बेसिस पे हम भी यूज करते हैं, वो इसलिए यूज करते हैं, जस्ट वांटेड टू चेक कि कितना यूनिक वैल्यू। आप मेरा क्वेश्चन पॉइंट ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास एक कॉलम है जिसमें सिर्फ 3 कलर है, एग्जांपल रेड, येलो, ग्रीन, लेकिन उस डेटा सेट में 2 लाख रोज हैं। तो 2 लाख रोज तो मैं 1 बाय 1 स्क्रॉल करके जाऊंगा नहीं कि चेक करूंगा कि अच्छा उन 2 लाख रोज में से कितनी वैल्यू रिपीट है। नहीं, गलत तो नहीं कह रहा। डिस्टिंक्ट वैल्यूज 3 है। सीक्वल पे अगर मैं चलूं, सीक्वल में क्या करते हो तुम? डिस्टिंक्ट क्यों लगाते हो? इसीलिए लगाते हो ना कि भाई डिस्टिंक्ट पता चल जाए मुझे। अगर मैं लेट से सेलेक्ट, अब जेंडर है यार, ये बड़ा कॉमन सी बात है, जेंडर को तो बिना देखे कोई बोल देगा डेटा में मेल फीमेल है, हमारा राइट। कलर की बात करूं, डिस्टिंक्ट कलर कितने भी हो सकते हैं। अगर मैं सीक्वल में सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑफ कलर मारूंगा तो वो मुझे 2 भी 3 4 5 कलर होंगे वो रिटर्न, तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा ना 2 लाख रोज में से सिर्फ 5 यूनिक है। तो वैसे ही जब कभी भी हमारे पास, एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कोई डेटा फ्रेम, क्योंकि जब हम पांडास पढ़ेंगे तो वो सारा डेटा फ्रेम है। अब डेटा फ्रेम का एक कॉलम है, मुझे चेक करना है कि उसमें कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, तो वो मैं सेट से ही चेक करूंगा। और भी तरीके हैं बट सेट बड़ा इजी तरीका, सेट फंक्शन, एससीटी। अब मैं वहां ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, करली ब्रैकेट, मैं फंक्शन के अंदर ही तो ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकता हूं ना, या कॉलम को, राइट। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अब सेट और डिक्शनरी के जो करली ब्रैकेट है वो सेम है, आपके सामने एग्जांपल है। अब ये फर्क ये है, डिक्शनरी तुम्हारा की वैल्यू पेयर है, लेकिन भाई तुम्हारा सेट की वैल्यू पेयर नहीं है। वो सिर्फ जैसे तुम्हारे लिस्ट और ट्यूपल है ना, वो एलिमेंट कॉमा सेपरेटेड, वो ये है, तुम्हारे सामने एग्जांपल है। अब जो सेट का काम होता है, जैसा कि अभी हमने बताया और देखा कि भाई वो यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। देखो सिंपल सी बात है, डे टू डे बेसिस पे एक तुम टेक्निकली खुद सोचो, क्या तुम जब सेट बनाओगे एग्जांपल मैनुअली भी, तो तुम जान के उसमें डुप्लीकेट डालोगे? ऑब्वियसली नॉट। और पहली बात तो हम मैनुअल सेट बनाएंगे नहीं। जैसा मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, ये तो तुम्हारी नॉलेज के लिए दिखा रहा हूं मैं। तो जैसे मैंने एक मैनुअल भी बना दिया ऑपरेटर के थ्रू सेट, ये जो तुम्हारा करली ब्रैकेट है, तो ये देखो यहाँ पे 2 बार अमित रिपीट हो रहा है। तो जब तुम इसको रन करोगे तो वो अमित को एक ही बार स्टोर करेगा, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले वाला ले रहा है। डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट है। जो 100% डुप्लीकेट होता है वो तो 100%, मान लो तुम्हारा नाम है, वो आगे आए एग्जाम्पल, पीछे आए, बीच में आए, डुप्लीकेट तो फिर डुप्लीकेट ही है ना यार। तो व्हाट वी हैव टू मेक श्योर वी कैन रिमूव दैट, राइट। तो वो एक ही स्टोर करेगा। अब अगर मैं बात करूं इसका एक्चुअल एग्जांपल, ये देखो, अब ये तुम्हारे सामने एक लिस्ट है 1 2 3 3 4, काफी ज्यादा रिपीटेटिव डेटा है ना। अब लिस्ट तो तुम्हें दे देगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई एक जगह पे इसका तुम यूनिक डेटा स्टोर करके रखो, तो फिर क्या करोगे? वो तुम सेट से निकालोगे। मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया L1। अब देखो, मैं तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास एक लिस्ट है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू है, उसको यूनिक वैल्यू को स्टोर करो और फिर उसको दोबारा लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। तो देखो ये रहा क्वेश्चन। L1 तुमने क्या लगाया? सेट फंक्शन लगाया, उसमें ऊपर वाले L ऑब्जेक्ट को पास किया, ये यूनिक वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6। इसको मैंने दोबारा लिस्ट में बना दिया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया L2, लिस्ट ऑफ L1। तो ये रहा तुम्हारा आंसर। कर सकते हैं ना वैसे सॉल्व, ठीक है। तो लिस्ट का जो डे टू डे बेसिस पे काम है, दैट्स द ओनली यूज, सिंपल आंसर। और लिस्ट पे इंडेक्सिंग नहीं चलती है, मैं पहले बता दूं, दिस इज ऑल्सो अनऑर्डर्ड। तो इस पे आप वही, और ये तो पता है ना मैं इम्यूटेबल है, तो यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। जब इंडेक्सिंग नहीं कर सकते तो फिर यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस ऑन दैट, मतलब दिस इज अगेन अनऑर्डर्ड, राइट। तो ये हमारे हाँ, मेजरली अगर तुम पूछोगे तो लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी तुम्हारे मेजर है। ऐसा नहीं है सेट मेजर नहीं है, सेट है, बट मैंने उसका तुम्हें यूज बता दिया। जब हम पांडास पढ़ेंगे और भी आगे चीजें पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सेट का यूज भी, और ये बाकी सबका भी यूज होता रहेगा, सेट का भी मेजरली यूज when you want to find the unique values out of that we can do, right? Hello, sir. हाँ बोलिए। So could you please show me the first code what you have executed? सर यहाँ पे डेटा ऐसे पहले 1 क्यों आ रहा है, फिर ऐसे स्ट्रिंग, फिर? क्योंकि रीजन बीइंग इज, वो इस वजह से इसका ऑर्डर पिक कर रहा है। 1 मिनट, इवन इफ यू गेट डुप्लीकेट, एक सेकेंड,
इसका आंसर मैं आपको नीचे वाले से इससे देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। नहीं, हाँ 100 एक सेकेंड 1 2 3 ऑर्डर्ड के बेसिस पे इफ आई टॉक अबाउट ऑर्डर, तो स्ट्रिंग हैज अ हाईएस्ट ऑर्डर, न्यूमेरिक हैज अ सेकंड ऑर्डर। 1 यहाँ 5.1 ये बताता हूँ मैं क्यों दे रहा है इस ऑर्डर में यार। ये ओके, तो बेसिकली होता क्या है पाइथन के अंदर, पाइथन के अंदर आपका एक कंसेप्ट होता है ऑर्डर का, जो मैं आपसे बात कर रहा था अभी, जो मैंने आई थिंक लिस्ट में भी बोला था, ट्रिपल में भी बोला था। अभी इनके अंदर जो तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं, जैसे आपका स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, जो कि न्यूमेरिक का पार्ट है, इनमें इनके ना ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर्स का मतलब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं हाइपोथेटिकल, बिकॉज दैट एग्जांपल इज रिलेटेड टू दैट। जैसे जब कभी भी आप एरेस बनाते हैं ना, एरे, ध्यान से सुनना मेरा वाला एग्जांपल, जब कभी भी आप एरे बनाते हो, तो मान लो एक एरे के अंदर मेरे पास स्ट्रिंग भी है, मेरे पास लेट्स से इंटीजर भी है, मेरे पास फ्लोट भी है। अब अगर तीनों में से मान लो स्ट्रिंग का ऑर्डर हाई है, तो वो उस एरे के अंदर उस इंटीजर को और उस फ्लोट को भी एक तरीके से कोट्स कर देगा, मतलब स्ट्रिंग बना देगा। बात समझ आई? उसका रीजन आंसर ये है कि स्ट्रिंग का जो ऑर्डर है वो हाई। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे डेटा में स्ट्रिंग नहीं है, इंटीजर और फ्लोट है, उन दोनों में से एग्जांपल दे रहा हूं, जिसका ऑर्डर हाई होगा, लेट्स से फ्लोट का ऑर्डर हाई है, तो वो अगर कोई इंटीजर 1 होगा तो वो बाकी वैल्यूज को भी ऐसे 1.0 2.0 3.0 कर देगा। आई शो यू, क्योंकि अभी यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है कि ये जो उसने आउटपुट है वो इस ऑर्डर में दिखाया है, तो ये जो आंसर है वो कहीं ना कहीं उस ऑर्डर स्टेटमेंट से लिंक्ड है, हेंस दैट्स द रीजन, राइट। ये प्री डिफाइंड होता है, ये प्री डिफाइंड है, ये हम इसमें कोई चेंज नहीं किया, ये प्री डिफाइंड है। फोर सेट हमने जितना भी फीड करा था वो उसी फॉर्मेट उसी ऑर्डर में आ रहा था। तो जो मैं सेट के अंदर जो ये ऑर्डर चेंज हुआ है, ये जो इसका आंसर है वो कहीं ना कहीं वो उससे रिलेटेड है, इसलिए आई थिंक 99%, 1% आई माइट बी रॉन्ग, अगेन आई एम सेइंग 1% आई माइट बी रॉन्ग, बट 99% जो ये आंसर, ये जो ऑर्डर सिक्वेंशियल दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं वो इसीलिए दिखा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द डेटा टाइप, नथिंग एल्स। आई कैन शो यू एज वेल, आई थिंक आई कैन शो यू इन गूगल एज वेल। सेट में इम्पैक्ट करता है, नहीं, आई कैन शो यू, लेट्स से देखो, ऑर्डर ऑफ डेटा इन सेक्शन पाइथन, ठीक है, ये तुम्हें शायद वही आंसर देगा। ऑर्डर, यू विल नीड टू मेक श्योर यू हैव ऑर्डर सेट पैक। अरे set element are unordered, duplicate elements, we know at itself may be modified, but the element must be immutable. Sets are unordered, that is how do you put data in order? एक मिनट, the sorted, that's not the answer, it is order in set. The order of a set define the number of element a set is having, it describes the size of, example you can see the order of set is also known as cardinality, the size, exactly। तो जो मैंने अभी आपको बात बोली थी, तो नाउ यू कैन सी वही जो साइज और जो ऑर्डर जो मैंने आपको बात बोली थी, आई थिंक जैसे फॉर एग्जांपल 1 है, अभी मैं इसका आपको आंसर देता हूँ, लेट्स से हो सकता है जो 1 है ये हमारा बाय डिफॉल्ट int 32 है, तो हो सकता है int 32 हैज हाईएस्ट ऑर्डर एज कंपेयर टू जो नेहा के अंदर स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप चले जाते हैं ना, अगर किसी ने देखा हो, कभी किसी ने नोट किया है, जो तुम्हारा int होता है, int कितने तरीके के होता है, int 16, int 32, int 64 बिट, ये होता है ना, 64 हाई, 32 उससे नीचे, 16 उससे नीचे, तो भाई कैरेक्टर के अंदर भी ऐसे होता है। तो ये जो अभी मैंने तुम्हें गूगल करके दिखाया और जो मैंने तुम्हें आंसर दिया, आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं वो लिंक्ड है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट वो उसको दिखा रहा है। वैसे जो तुम्हारा सेट है वो अनऑर्डर्ड है, क्योंकि डिक्शनरी और जो सेट है दो ज्यादा अनऑर्डर, सिंपल आंसर, गॉट इट। तो ये हमारे 4 डिफरेंट डेटा टाइप है। अब एक छोटा सा लास्ट का टॉपिक बचता है, उसमें 5-6 मिनट, क्योंकि वो जस्ट ऑपरेटर से ओवरव्यू है। तो आई थिंक लास्ट टॉपिक ऑफ दिस डे 4 दैट इज ऑपरेटर्स इन डिटेल। तो गाइस मैं बिफोर आई स्टार्ट ऑपरेटर में एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। ऑपरेटर क्या होते हैं, जो तुम्हारे ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलर, लेकिन कुछ पाइथन में हमारे ऐसे ऑपरेटर है जैसे परसेंटेज का साइन। परसेंटेज का साइन पता है सबको क्या होता है? दैट इज मॉड्यूलर, जो तुम्हारा रिमाइंडर वैल्यू देता है। वो एक जो परसेंटेज का साइन है, अभी जैसे हम नेक्स्ट क्लास में कल ये तुम्हारा इफ देन एल्स और लूप पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं परसेंटेज का साइन मेजोरिटी मेजरली बहुत यूज होता है
टू फाइंड द लॉजिक्स, और वो मैं कल ही बताऊंगा, मैं आज वो लॉजिक डिस्कस नहीं कर रहा, डेफिनेटली वी विल गोइंग टू डिस्कस इट टुमारो। तो मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप मॉड्यूलर का साइन यूज करके आप बड़े से बड़ा लॉजिक सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा जो मैं प्लस माइनस वो बता रहा हूं, अब जैसे आपका सिंगल स्लैश होता है जिसको तुम डिवाइड करते हो, नॉर्मल ऑपरेटर, सिंगल और डबल स्लैश में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? एक सिंगल स्लैश जो बैकस्लैश डिवाइड के लिए यूज करते हो, अगर मैं उसके पीछे एक और स्लैश लगा दूं तो सिंगल, आई विल शो यू, बट उससे पहले मैं ये बेसिक चीजें डिस्कस कर रहा हूं, क्या डिफरेंस होता है, किसी को पता है? जो तुम्हारा सिंगल स्लैश है डिवाइड, एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाय 2, क्या वैल्यू आएगी? 1.5 आएगी ना, 1.5। तो जो 1.5 है वो डेसिमल वैल्यू है, अगर मैं डबल स्लैश लगा दूंगा तो वो मुझे डेसिमल से पहले वाला पार्ट दे देता है, राउंड ऑफ नहीं करता, मैं फिर बता देता हूं, वो राउंड ऑफ नहीं करता, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू दे देगा विच इज 1। अगर कहीं पे 3.5 आ रहा होगा तो 3 दे देगा, वो डबल स्लैश करता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल स्लैश एंड डबल स्लैश इन पाइथन। उसके बाद सर अगर अच्छा परसेंटेज मैंने बता दिया, एस्ट्रिक हम सबको पता है। अब जैसे और ऑपरेटर्स की मैं बात करूं, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? सर एंड और नॉट, नॉट यही होते हैं ना। एंड का क्या मतलब होता है? Means सर addition. अगर लॉजिक We are adding two objects. बोथ No, sir. कंडीशन शुड बी ट्रू, इफ एनी ऑफ द कंडीशन Yes. इज फॉल्स आउटपुट नहीं आएगा। और में क्या Yes, होता है? ईदर वन ऑफ द कंडीशन। नॉट में क्या होता है? रिवर्सल, यही होता है ना। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर Greater देन than, less than. और ग्रेटर डबल देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब पाइथन में जो इक्वल टू होता है ना, वो सिंगल इक्वल टू नहीं चलता। अब मैं आपको सिंगल और डबल इक्वल टू में डिफरेंस बताता हूं। सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना। जैसे एग्जांपल सुनना, a इज इक्वल टू 10, यहां पे तुमने क्या किया है? असाइन किया है। और अगर मैं कहीं पे ऐसे लिखूंगा ना, पाइथन की बोल रहा हूं मैं अभी, इफ a इक्वल 10, वो गलत है। इफ a इक्वल 10, दो इक्वल। डिफरेंस है असाइनमेंट एंड कंपैरिजन में। बात समझ आई जो मैंने बोला? सर सिंगल इक्वल्स को बोलते हैं असाइनमेंट और डबल को इक्वल्स टू कंपैरिजन, वेयर वी चेक कंपैरिजन, कंपैरिजन। यस सर, वेयर वी चेक द Right. वैल्यू इज राइट और नॉट। एग्जैक्टली। इफ a इक्वल 10, मतलब अगर वो a इक्वल 10 होगा तो वो ट्रू दे देगा, फॉल्स दे देगा। यस सर। उसके बाद एक तुम्हारा आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो कि इज है, IS इज। मान लो मैं कहीं पे ये बोलूं, ध्यान से सुनना, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये अभी जैसे कल से हम कंडीशन पढ़नी शुरू करेंगे ना, ये तुम्हें खुद यूज करेंगे। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि ये कोई मैं तुम्हें अभी यहाँ कैलकुलेशन करके बताऊं, ये वो चीजें हैं जो तुम थ्रू आउट द पाइथन यूज करोगे, मैं इसलिए इनको डिस्कस कर रहा हूं। और मैंने एक नोटबुक बनाई है जिसको तुम घर जाके रिव्यू कर सकते हो, उसमें यही छोटी छोटी चीजें दी हुई हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं तुम्हें ये बोलूं, एक a है, a की वैल्यू 10 है, मैं बोलूं इफ a इज 10, अगर वो 10 होगा तो वो दे देगा ट्रू, क्योंकि मैं a की आइडेंटिटी तो चेक कर रहा हूं काइंड ऑफ, कि a 10 है कि नहीं है। तो इफ a इज 10, वो 10 होगा तो ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। अब एक होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, जो इन से चलता है। इन मतलब मान लो, ध्यान से सुनना, एक लिस्ट है, उस लिस्ट में तुम्हारे पास वैल्यू है 1 2 3 4 5। अगर मैं, और लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो a है, अगर मैं ऐसे सर्च करूं इफ 3 इन a, समझो कि क्या 3 उस a में है, तो वो मल्टीपल एलिमेंट्स हो गए ना इन, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो वो मल्टीपल एलिमेंट में से चेक कर रहा है, तो दैट्स कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर। वो 3 होगा तो वो ट्रू दे देगा, नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा। तो तुम्हें ऐसे याद रखना है, इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, इन तुम्हारा मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये जो मैंने कुछ कॉल करे हैं तुम्हें, और कुछ इसमें होते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, बिट वाइज ऑपरेटर का मतलब होता है जो बाइट्स में चलते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज जैसे चलती है ना, 1 0 0 1 1 बाइट, जिसको बाइट बोलते हैं। अब तुम्हारा जो पाइथन है, ये क्या करता है, जब तुम कोड रन करते हो तो वो पीछे बैकएंड में जाके इंटरप्रेटर में वो पहले बाइट को बाइट्स में तो कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद ही तो वो कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके तुम्हें रिटर्न करता है, राइट। तो उसी तरीके से बाइट ऑपरेटर भी होते हैं इसमें। जैसे अब तुम एंड को AND लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, और को OR, तो जो एक एम्परसेंड का साइन होता है वो तुम्हारा काम एंड का ही करता है, लेकिन वो तुम्हारा बिटवाइज ऑपरेटर में काउंट हो जाता है, कि वो जो पीछे कैलकुलेशन है वो बाइट्स में करता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं ये जो तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये वो चीजें हैं जो भी हम यूज करेंगे थ्रू आउट द पाइथन। जैसे कल का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कल जब मैं तुम्हें कंडीशंस, जो कि तुम्हारी फ्लो स्टेटमेंट्स कहते हैं ना, फ्लो स्टेटमेंट,
कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। जो तुम्हारी इफ है और जो तुम्हारा लूप है वो तुम्हारा फ्लो स्टेटमेंट्स में आता है ना, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में तो सुना होगा ना तुमने। यस यस यस। हाँ, तो वो हम कल पढ़ेंगे।